वहाँ पे श्रीलंका में रावण को सकारात्मक लिया जाता है या नकारात्मक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम मानते हैं रावण मतलब राजा रावण एक बलशाली राजा। कि जब माता जानकी श्रीलंका गई थी और श्रीलंका से आज हम लोग के देश में आई हैं कौशल्या, संजोग से इनका नाम कौशल्या भी है। श्रीलंका में हिंदी का प्रचार प्रसार आप कैसे करते हैं? वैसे अभी तो काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। वो श्रीलंका में जाके समाप्त होती है श्री कौशल्या जी के पास जो है, और वहाँ से जो है हम लोगों ने इनको आमंत्रित किया। श्रीलंका में दीपावली विजयदशमी को लेकर के कैसे वहाँ पे मनाया जाता है? नहीं, श्रीलंका में विजयदशमी नहीं मनाते। हम मानते हैं जो राजा था वो बहुत बुरा था, तो उनका उस दिन अंत हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। एक समय की बात है, सभी को पता होगा भारत में कि भारत से श्रीलंका गई थी माता जानकी, और आज जो है श्रीलंका से एक कौशल्या जी आई हैं भारत में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है भारत में। इनका नाम कौशल्या है और यह भारत में सम्मानित करने के लिए इनको बुलाया गया है। तो मैम सबसे पहले आप हिंदी के निराला जी की जयंती पर आपको बुलाया गया है। अतिथि देवो भव भारत का जो एक कहने का एक जो बोला जाता है अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव के बारे में आप बताएं, आपको भारत में आकर के कैसा लगा? वैसे तो अतिथि देवो भव मतलब जहाँ पे मैं जाती हूँ वहीं पे मुझे बहुत मतलब उचित सत्कार मिलते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार आई हूँ मैं देवरिया में। मुझे लगा कि इन लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बिना देखे भी सौरभ जी और अनिल जी मुझे इतनी मदद की। और जब मैं यहाँ पहुँची थी कल, तब तुरंत सौरभ जी और अनिल जी दोनों मतलब रेलवे स्टेशन में आए थे और मुझे इतनी अच्छी तरह स्वागत भी की। तो अतिथि देवो भव मैं उसी दिन में समझ गई किस तरह ये लोग ये करते हैं। कौशल्या जी को आज हिंदी को लेकर के सम्मान करने के लिए इनको बुलाया गया है। तो मैम श्रीलंका में हिंदी का प्रचार प्रसार आप कैसे करती हैं? वैसे अभी तो काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है श्रीलंका में, मैं भी उनमें से एक हूँ। पहले बहुत सारे मतलब हिंदी के अध्यापक बहुत कम थे, लेकिन अभी सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती, तो इसीलिए अभी इनका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी आप हिंदी को लेकर के आपको इस सभा में बुलाया गया है, तो उस सभा में आप थोड़ी सी भावुक हो गई हैं, आंख से आपके आंसू भी आ गए हैं। तो और उसमें आपने बोला कि हम शायद दीपावली मना रहे थे, तो उसमें शायद सौरभ जी का फोन गया था, जो भी चीज था। तो मैंने सुना कि आप वहाँ पे दीपावली मना रही थी, तो हम थोड़ी सी मन में कुछ उत्सुकता है कि श्रीलंका में दीपावली विजयदशमी को लेकर के कैसे वहाँ पे मनाया जाता है? नहीं, श्रीलंका में विजयदशमी नहीं मनाते। हम मानते हैं जो राजा था वो बहुत बुरा था, तो उनका उस दिन अंत हुआ था। इसके बाद मतलब औरतें महिलाएं बाहर आके उनकी मतलब खुशियाँ मनाती थी। यही हम दीपावली के रूप से हमें वहाँ मनाते हैं। मतलब यहाँ जैसे जैसे रावण को जलाया जाता है, ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता है। मूल निवासी हैं श्रीलंका की और बौद्ध धर्म को आप मानती हैं। जी। तो बौद्ध धर्म को मानती हैं, तो आप यहाँ पे आई हैं तो निश्चित आप कुशीनगर जरूर जाइएगा। जी। और गई थी कल इनके साथ। अच्छा अच्छा। और विशेष मतलब ये मैं पहले भी मैं कहना भूल गई थी, एक राज्य सम्मान के साथ मैं गई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे शायद इनका एक दोस्त है कमिश्नर जी, तो उन्होंने उनके एक सिपाहियों के साथ हमें स्वागत भी किया। और हम जहाँ पर गए थे सभी हमारे साथ आए थे, तो यही कारण इनके कारण मुझे ये सब कुछ मिला है। तो एक समय था कि जब माता जानकी श्रीलंका गई थी और श्रीलंका से आज हम लोग के देश में आई हैं कौशल्या, संजोग से इनका नाम कौशल्या भी है। तो मैम आपका भारत देश में स्वागत है। देवरिया के नागरी प्रचारणी में यह कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो हम सीधे अब श्रीवास्तव जी से पूछेंगे कि मैम को भारत में आपने अतिथि के रूप में बुलाया, इसके बाद। मैम नागरी पंचायती सभा जो है हर वर्ष विश्व नागरिक सम्मान देती आई है। उसी क्रम में स्वर्गीय श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी जी ने 2015 में शुरुआत किया था कि जो बाहर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो हिंदी को इतना आगे बढ़ा रहे हैं
तो वहाँ से बुला के जो है हम हिंदी के जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं उनको हम विश्व नागरिक सम्मान से सम्मानित करेंगे। उसी क्रम में जो है जो हमारी जो खोज है वो श्रीलंका में जाके समाप्त होती है, श्री कौशल्या जी के पास जो है, और वहाँ से जो है हम लोगों ने इनको आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैम जो है अपने खर्च से मतलब वो इंडिया आती हैं, और एक इस वक्त जो है आना बड़ा टफ है क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल खर्च हो रहे हैं उसमें। उसके बावजूद मैम ने जो है ये सम्मान के लिए आई, और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। और जिस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है अलौकिक बात है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही अपने प्रचार प्रसार हिंदी के उसमें लगी रहें। यही मेरी जो है नारी पंचायत सभा के सभी लोगों से भी, हम सभी लोगों की तरफ से जो है इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी को भी, जो इन्होंने एक दूसरे देश की महिला को यहाँ पे सम्मान के लिए बुलाया। तो अंत में मैं मैम से हम एक बार और पूछेंगे कौशल्या जी से कि अतिथि देवो भव ये जो हम लोग भारत में बोलते हैं, आप क्या महसूस किए हैं उसके बारे में? अतिथि देवो भव जो अंत में महसूस आपने किया। महसूस मतलब फीलिंग नहीं, ये भारतीय लोगों को जो अतिथि भगवान के समान होते हैं, तो जिस तरह भगवान की सत्कार कैसे करते हैं उसी तरह अतिथि लोगों को भी सत्कार करते हैं। अच्छा, एक बार और छोटा सा मन में एक है, वहाँ पे श्रीलंका में रावण को सकारात्मक लिया जाता है या नकारात्मक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम मानते हैं रावण मतलब राजा रावण एक बलशाली राजा था, बस यही मानते हैं। बस उनकी पूजा नहीं होती वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।